हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी वार्ता इतिहास की सीरीज चल रही है जिसको हम आज की वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ये मेरी इतिहास सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स बचते हैं जिनको हम कभी बाद में कवर करेंगे। 1857 से लेकर 1947 तक कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट होते हैं सम्राट जॉर्ज षष्ठम। जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत में आए थे जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली में उनके स्वागत के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। तो वो जॉर्ज पंचम थे। ये जॉर्ज षष्ठम है जो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे। यह भारत का अंतिम सम्राट और एवं कॉमनवेल्थ नेशंस का प्रथम प्रधान था। तो भारत का अंतिम सम्राट यानी कि जो इंग्लैंड का सम्राट होता था 1947 से पहले उसको ही भारत का सम्राट बोला जाता था, क्योंकि भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था। ये कब से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद, जब गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटाकर वहां पर वायसराय की पोस्ट को लागू किया था। और कॉमनवेल्थ नेशंस किसको बोला जाता है? कॉमनवेल्थ नेशंस वे सभी देश है जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, शासन किया था। इनके नाम से कॉमनवेल्थ गेम भी खेले जाते हैं। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो 1947 से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था जिसने भारत के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए ताकि वे सदन में बैठकर बात के लिए जो संविधान बनेगा उसके कानून पर विचार विमर्श कर सके। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो याद रखिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज षष्ठम। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। भगत सिंह जो भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिसको 1931 में फांसी दे दी गई थी, तो उसके विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंदर घोष की बैकुंठ शुक्ल ने हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इसके संस्थापक अध्यक्ष किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला को। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया था, एक 1925 ईस्वी में और दूसरा 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करो और अंग्रेज भारत छोड़ दो। तो बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन होते हैं? जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीव ने। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में दीनबंधु का नाटक था जो था नील दर्पण, जिसमें नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबरी की थी? दीनानाथ ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बनाया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस को
दी गई थी, यानी सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंपॉर्टेंट, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था जिसका नाम था जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे एमजी रानडे। एमजी रानडे किसके राजनीतिक गुरु थे? राजनीतिक गुरु गोखले के, गोपाल कृष्ण गोखले के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानडे। इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। यानी भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के बाद भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने बोला था? फ्रैंक मोरिस ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, वो किसके नाम से मनाया जाता है? वो किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरीजियो थे। विवियन डिरीजियो थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था। किसने किया था? कांग्रेस ने। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है, जिसने इंग्लैंड की संसद में पहली बार इलेक्शन जीते थे। वह इंग्लैंड में रहकर वहां के सांसद बने थे। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बोला जाता है। एओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोला जाता है? एओ हयूम को। एओ हयूम 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। रोलेट एक्ट को बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील का कानून कहा गया था। तो रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जा सकता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के खिलाफ, तुर्की के सम्राट के खिलाफ अंग्रेजों ने उनका अपमान किया था। तो उसको लेकर भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके लीडर्स कौन रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में होते हैं। ये किस लिए होते हैं? भारत का संविधान तैयार करने के लिए ये इन गोलमेज सम्मेलन का गठन किया जाता है। इनकी मीटिंग करी जाती है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों ही सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी जी ने सेकंड यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। यानी पाकिस्तान शब्द किसने पहली बार यूज किया था? चौधरी रहमत अली ने।
और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में भारत में आया था, तो गांधी जी ने उसके विरुद्ध बोला था, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस डे लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। यह थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और यह है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेकुलर जेल अंडमान में स्थित है। यानी कि काला पानी की जो जेल दी जाती थी वो कहां पर थी? अंडमान निकोबार में। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिससे भारत का इतिहास यहीं पर ही खत्म हो जाता है। भारत के इतिहास की शुरुआत की थी हमने 10,000 BC से, जब एक मनुष्य आदि मानव की तरह रहता था, तब से भारतीय इतिहास शुरू हो जाता है, जिसमें पहला सभ्य समाज बनता है हड़प्पा की संस्कृति से। हड़प्पा की संस्कृति के बाद आर्यन का आगमन भारत के अंदर होता है और भारत के अंदर धीरे धीरे सभ्य समाज की शुरुआत होती है। तो वहां से लेकर आज हम पहुंच चुके हैं 1947 तक, और यहीं पर ही हम भारत का इतिहास खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों आपको भारतीय इतिहास की ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरा चैनल जीके एजुकार्ड चैनल है, जिसको मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है, जिसमें मैं कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं लूसेंट जीके बुक से ही कवर करूंगा। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक सभी को, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।